कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बांसुरी और मैं श्री कृष्ण की पहचान है, पर्याय है। बांसुरी, पंख, ये तुम्हें किसकी याद दिलाते हैं? श्री कृष्ण की, बेशक। और क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं एक पंख हूँ, मयूर पंख, जो वृंदावन के श्याम वर्ण बालक के मुकुट में सुशोभित रहता है। एक दिन श्री कृष्ण जंगल में अपने साथी गोपों के साथ खेल रहे थे। तभी एक मोर नृत्य करता हुआ उनके पास आया। उसके पंख फैल गए। देखो, मोर तुम्हारे चारों ओर नाच रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो तुम्हें कुछ देना चाहता है। ओह, उसका एक पंख गिर गया। तभी से मैं इसी मुकुट में लगा रहता हूँ। मैंने भक्तों के साथ भगवान को सूक्ष्म दृष्टि से देखा है। कभी वो साधारण मानव थे, तो कभी अलौकिक और दिव्य होते हैं। कृष्ण क्या नहीं है? एक बालक, एक भाई, एक मित्र, एक रक्षक, एक दार्शनिक नहीं, वास्तव में साक्षात भगवान है। ओम श्री कृष्णाय ओम कमलनाथाय ओम यशोदावत्सलाय ओम गोपगोपेश्वराय ओम आपद्बान्धवाय ओम सर्वान्तर्यामिने ओम विश्वरूप प्रदर्शनाय सच्चिदानन्द स्वरूपाय नमः नमः नमः।
एक दिव्य बालक के रूप में कृष्ण ने नंद के घर और यशोदा के हृदय को प्रकाशमान कर दिया। माता ने उनके दैविक रूप के दर्शन किए, परंतु इसका प्रभाव उनके दिल में उतरे उससे पहले ही कृष्ण ने अपनी माया का आवरण फैला दिया और उन्हें केवल यही याद रहा कि वो माता है और भगवान उनके पुत्र। एक दिन, माँ, कान्हा, क्या बात है? मुझे कटोरा दो। किस लिए? दूध पीने के लिए। अभी नहीं। फिर कब? रात को। रात क्या है? अंधेरा होने पर रात होती है। माँ, रात आ गई, अब मुझे कटोरा दो। ओ कृष्णा, आंखें बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती। सारा माखन और मलाई खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? जाओ और खेलो, मैं तुम्हें कुछ फल दूंगी। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या करूं? हाँ, ये अच्छा विचार है। विकसद्भुवने मुखोदरे ननु भूयोति तथा विदाननः अनया स्फुटमीक्षितो भावाननवस्था जगता बता तनु। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। 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 कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। 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 गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय।
गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय 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 गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। यदि तुम कृष्ण को श्रद्धा विश्वास के साथ निश्चल मन से पुकारो तो वे दौड़े चले आते हैं। जैसे एक गरीब विधवा जो कृष्ण की परम भक्त थी, उसका बेटा मोहन था। माँ परिवार के पोषण के लिए दिन भर मेहनत करती थी। मैं नहीं जाऊंगा। मोहन, पर तुम तो पाठशाला के लिए बिल्कुल तैयार हो। मुझे पाठशाला तो अच्छी लगती है, परंतु मुझे एक घना जंगल पार करना पड़ता है। मुझे डर लगता है माँ। बेटा, डरने की कोई बात नहीं। तुम मुझे पाठशाला छोड़ने और ले आने के लिए क्यों नहीं आती माँ? मोहन, मुझे अभी बहुत सिलाई करनी है। यदि नहीं करूँगी तो मैं और तुम क्या खाएंगे, और तुम्हें पाठशाला भी तो नहीं भेज पाऊंगी। नहीं, मैं अकेला नहीं जा सकता। मुझे डर लगता है। हे मधुसूदन, मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाओ। मोहन, मोहन, मैं तुम्हें बताना भूल ही गई कि तुम्हारा बड़ा भाई उस जंगल में रहता है। भाई, इससे पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और वो हमारे साथ क्यों नहीं रहता? इतने सारे प्रश्न! अब तुम जानने लायक हो गए हो। वो गायें चराता है, उनकी देखभाल के लिए कोई तो चाहिए। जंगल में जाओ और गोपाल को बुलाओ, वो तुम्हें जंगल पार करा देगा। हे गोपाल कृष्ण, मेरे बेटे की रक्षा करना। गोपाल, 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 कृपया आओ। माँ ने कहा था कि मैं तुम्हें बुलाऊं। तुम जरूर आओगे। तुम कहाँ हो गोपाल? मैं यहाँ हूँ छोटे भाई। तुम आ गए। और तुम कितने सुंदर हो। तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हें जंगल पार पहुँचाऊंगा। तुम्हारे पाठशाला के लिए अभी कुछ समय है ना? आओ, हम नाचते हैं और खेलते हैं। गोपाल, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। माँ भी बहुत खुश होगी। बेशक बहुत खुश होगी। भाई, मेरा कर्तव्य है लोगों को पार ले जाना, अंधकारपूर्ण जंगल के पार। देखो, जंगल का सिरा आ गया। लौटने के समय मुझे बुला लेना। अब से तुम्हें लाने और ले जाने का काम मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें दोबारा देखने की प्रतीक्षा करूँगा।
गोपाल को देखा। तुमने देखा? वो कैसा है और उसने क्या पहन रखा था? वो सुंदर था और उसने पहना था मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गले वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गले बजती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला। हे प्रभु, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल, हमारे अध्यापक के यहाँ भोज है। सभी बच्चे अच्छे अच्छे पकवान लाएंगे, पर मेरे पास कुछ नहीं है। माँ ने कहा कि हमारी हैसियत ही नहीं है। बस इतना ही? ये दही का पात्र ले जाओ। मैं लड्डू लाया। मैं पराठा लाया। मैं जलेबी लाया। और मोहन क्या लाया? एक छोटा कटोरा दही का। भोज के अंत में दही परोसा गया। बार बार पात्र पूरा भरा ही रहा। अध्यापक विस्मित रह गया। मोहन, तुम ये दही का पात्र कहाँ से लाए? मेरे भाई गोपाल ने, जो जंगल में रहता है, उसने दिया था। अच्छा, वो करता क्या है? वो गाय चढ़ाता है और बहुत सुंदर है। सुंदर? वो कैसा लगता है? उसका रंग नीला है, पीला पीतांबर पहनता है, बांसुरी बजाता है और उसके सिर पर मोर पंख लगाता है। वो मुझे रोज जंगल पार कराता है। रुको, हम जंगल में जाकर उससे मिलेंगे। गोपाल, 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 गोपाल। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं जानता था। अब मैं तुम्हें कड़ी सजा देने वाला हूँ। गोपाल,
नहीं, गुरुजी कहते हैं कि मैं एक झूठ बोल रहा हूँ और वो मुझ पर और तुम पर भी विश्वास नहीं करते। कृपया आ जाओ। मोहन सच कह रहा है, मैंने ही उसे दही का पात्र दिया था। मोहन निश्चल हृदय है और उसकी माँ मेरी परम भक्त, जो पूर्णतया मुझे समर्पित है। उन्हें मैं कभी दुख में नहीं छोड़ सकता और मदद करता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषामित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान के मुकुट में शोभित होकर मैंने कई भक्तों को देखा है। उन सब से वृंदावन की गोपियाँ श्रेष्ठ है। उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे। कृष्ण प्रेम उनके रग रग में व्याप्त था। वे कृष्णमय हो गई थी, इतनी कि कई बार ये पहचानना कठिन हो जाता था कि कौन कृष्ण है और कौन राधा, गोपियों की रानी। और रास क्रीड़ा के बारे में क्या कहूँ, वो एक रहस्यमय, अलौकिक, दिव्य अनुभव था। पूर्णिमा की रात, चंद्रमा यमुना की लहरों पर नृत्य कर रहा है। सारा जंगल और मैदान चांदनी में चांदी की तरह चमक रहे हैं। फूलों की मीठी सुगंध हवा में फैली है। कदम के वृक्ष के नीचे भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। भुवन मोहिनी धुन, जिसे सुनकर गोपियाँ सब कुछ छोड़कर दौड़ी चली आती है। और राधा, उसका तो अपने पैरों पर नियंत्रण ही नहीं है। वे उसे भगवान के समीप खींचे ले जा रहे हैं। राधा समेता कृष्णा, राधा समेता कृष्णा, कृष्णा राधा समेता कृष्णा। गोपी मनोहर, गोपी मनोहर, गोकुल बाला, गोपी मनोहर, गोकुल बाला, शोभिता मुरली गान विलोला, शोभिता मुरली गान विलोला, सुंदर मन्मथ कोटि प्रकाशा, सुंदर मन्मथ कोटि प्रकाशा, राधा समेता कृष्णा, कृष्णा राधा समेता कृष्णा। ओ ब्रिज बालाओं, तुम्हें यहाँ कौन लाया है? रात्रि के इस समय यहाँ आना तुम्हारे जैसे नारियों को शोभा नहीं देता। भगवान ने ही हमें बुलाया है। कृपया ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। आपके अनुग्रह से ही हमें आपकी उपस्थिति में आपका सानिध्य मिला है। ऐसा ही सही। नंद कुमारा नवनीत छोरा, नंद कुमारा नवनीत छोरा, नंद कुमारा नवनीत छोरा, वृंदावन गोविंद मुरारे,
कृष्णा राधा समेता कृष्णा समेता कृष्णा समेता कृष्णा समेता कृष्णा। वो सिर्फ मेरी वजह से यहाँ पर है। केवल तुम ही नहीं प्रिय, हम भी उतनी ही सुंदर है और भक्ति में लीन है। हम सौभाग्यशाली हैं। हाँ, संपूर्ण जगत से भी ज्यादा सौभाग्यशाली है। भगवान कहाँ गए? कृष्णा, माधवा, गोविंदा, गोपाला, आप कहाँ हैं? राधा रानी, उन्हें बुलाओ। कृष्णा 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 यदुवर कृष्णा 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 यदुवर कृष्णा। ओ चंपा, ओ चमेली, क्या तुमने मेरे भगवान को देखा है? यमुना तीर विहार। हे माता यमुना, क्या तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा है? यमुना तीर विहारा मुरहर केशवा यादवा माधवा मुरहर केशवा यादवा माधवा कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा 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 यदुवर कृष्णा मुरली मनोहर। ललिता, क्या वो बांसुरी को ऐसे नहीं पकड़ते हैं? हाँ, और पंख मुकुट में सुशोभित होता है ना? अपने पैरों को ऐसे रखो। हाँ, इस तरह। मुरली मनोहर कृष्ण मुरारी मुरली मनोहर कृष्ण मुरारी श्याम मुरारी कृष्ण मुरारी श्याम मुरारी कृष्ण मुरारी मुरहर केशवा यादवा माधवा मुरहर केशवा यादवा माधवा कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा मुरहर केशवा यादवा माधवा मुरहर केशवा यादवा माधवा यादवा माधवा यादवा
अदृश्य हो गए कृष्णा। मैं तो तुम में ही बसता हूँ। हम तुम्हें देख क्यों नहीं पाए? तुम अपने में इतने मग्न थे तो मुझे कैसे देख पाते? क्षमा करना प्रभु, हमारा गर्व हमारे पतन का कारण है। हमने सब कुछ तुम्हें ही अर्पण कर दिया है कृष्णा। प्रभु, हमें अपना उपकरण बना लो, बांसुरी की तरह भीतर से रिक्त कर दो और दैविक संगीत बजाओ। मेरा नाम जपो, अपने विचार, वाणी और कर्म सब मुझे अर्पण कर दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। आओ हम नाचें और गाएं। पर कृष्णा, तुम तो एक हो और हम कई। हाँ, मैं एक हूँ और तुम अनेक, परंतु मैं एक से अनेक हो सकता हूँ। एको हम बहुश्याम। रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम अलबेला है। रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। रास रचाए नटखट कान्हा, रास रचाए नटखट कान्हा, लीलाधर की लीला है। रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। जब वेणु को मुँह से लगाए, एक कन्हैया कई हो अजब है कान्हा का सम्मोहन, अजब है कान्हा
कभी कभी भगवान अपने दास के लिए तुच्छ काम भी करते हैं। हाँ, मैं एक घटना सुनाता हूँ जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में ओ द्रौपदी, तुम आ गई? कृष्णा, रात्रि के इस समय में हम दुश्मन के शिविर में हैं। हम पूज्य भीष्म पितामह से मिलने जा रहे हैं। अपना चेहरा घूंघट से ढक लो और उनका आशीर्वाद लो। क्यों? तुम्हारी पादुकाएं बहुत आवाज कर रही हैं। उतारो और मुझे दो। नहीं केशव, नहीं। जैसे मैं कहता हूं वैसे करो। अखंड सौभाग्यवती भव। तो मैं हमेशा सुमंगली रहूंगी, मेरे किसी भी पति को हानि नहीं पहुंचेगी। ये किसका सुझाव था? तुम्हें यहां कौन लेकर आया है? वो बाहर है। बाहर? अंदर बुलाओ ने। मैं जानता था कि वो तुम ही हो कृष्ण वासुदेव। चलो, इसी बहाने मुझे तुम्हारे दर्शन लाभ हुए। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरी चप्पलें बहुत आवाज कर रही थी, इसीलिए। इसलिए स्वयं भगवान उन्हें उठाए हैं। तुम धन्य हो द्रौपदी। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। मैं अपने भक्तों का दासानुदास सेवक हूं। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। भक्तों ने मुझे अपनी भक्ति से बांध रखा है। भगवान के कई भक्त थे, परंतु उन सब से भाग्यशाली अर्जुन था। कृष्ण एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक थे। युद्ध शुरू होने वाला ही था। कृष्ण सारथी के रूप में रथ को युद्ध क्षेत्र के मध्य में ले गए। दोनों सेनाएं एक दूसरे के समक्ष थी। अपने ही निकट संबंधियों को देखकर साहसी योद्धा अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। और तब भगवान कृष्ण ने वो स्वर्गीय उपदेश सुनाया जो आज भी संगत है, भगवद गीता। अर्जुन, उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रखो,
तुम एक उपकरण मात्र हो। ये तुम हो जो धनुष्य की प्रत्यंचा खींचते हो? क्या ये तुम हो? ये मैं हूं अर्जुन। अभी तक तुमने मुझे एक मित्र के रूप में जाना है। अब तुम देखो कि वास्तव में मैं कौन हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब मैं बिना संदेह कर्म करने के लिए तैयार हूं। इसलिए हे कृष्ण, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूति ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। कृष्ण भक्ति सारे भारत में सुगंध की तरह फैली है। भारत के हर भाग में कृष्ण भक्त है। संत तुकाराम पश्चिम में, आंडाल दक्षिण में, चैतन्य महाप्रभु पूर्व में और मीराबाई उत्तर में। सुंदरते ध्यान उबेटिवरी, सुंदरते ध्यान उबेटिवरी, उबेटिवरी, उबेटिवरी। जय जय विठल जय हरि विठल, 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 जय जय विठल जय हरि विठल। सगरी म बनी सा, सगरी म बनी सा, सगरी म बनी सा, नि प म ग रे सगरी म बनी सा, सगरी म बनी सगरी म ग रे सा नि प म ग रे सा नि प म ग रे
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, 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 श्री अद्वैत गदाधर शिवधर गौर भक्त वृंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवधर गौर भक्त वृंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवधर गौर भक्त वृंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवधर गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। चरण कमल पर सिर चलो मन, गंगा जमुना तीर चलो मन, गंगा जमुना तीर। गोवर्धन गिरिधारी मुरारी, गोवर्धन गिरिधारी मुरारी, गोवर्धन गिरिधारी मुरारी। भगवान ने घोषणा की है कि धर्म की रक्षा करने के लिए वे हर युग में अवतार लेंगे। इस युग में भी उनकी उपस्थिति हमें अनुग्रह रूप में मिली है। हाँ, उनके हाथ में बांसुरी नहीं है, न पीला पीतांबर धारण किए हैं और ना ही मुझे अपने साथ रखा है, पर मैं जानता हूँ वे कहाँ हैं। मैं उन्हें देख सकता हूँ, हमेशा की तरह उनकी पूजा करता हूँ, उन पर श्रद्धा रखता हूँ। इस समय वे बालों का मुकुट धारण किए हैं और नारंगी रंग का चोगा पहने हैं। वे सदा की भांति शानदार, अलौकिक और सदाशय हैं। वे अब भी हमारे साथ हैं, जैसे कि वे कहते हैं कि मैं तुम्हारे आसपास, ऊपर और नीचे सभी जगह हूँ। केवल भारत में ही नहीं, सारे विश्व में लोग उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है, संसार में एक ही जाति है, मानवता, एक ही भाषा है, दिल की भाषा, एक ही धर्म है, प्रेम, एक ही ईश्वर है, सर्वव्यापी। वो और कोई नहीं, वो है हमारे भगवान, हमारे स्वामी, हमारे प्यारे भगवान श्री सत्य साई बाबा। नित्यानंदम परमानंदम ब्रह्मानंदम साई मुकुंदम, नित्यानंदम परमानंदम ब्रह्मानंदम साई मुकुंदम, श्यामलवर्णं कोमलगात्रं सरसिजनयनं साई मुकुंदं, श्यामलवर्णं कोमलगात्रं सरसिजनयनं साई मुकुंदं, सरसिजनयनं साई मुकुंदं, सरसिजनयनं
सामगानप्रियं साधुजनपोषणं सन्नुतचरणं श्री साई मुकुन्दं श्री साई मुकुन्दं श्री साई मुकुन्दम् मन्दस्मितवदनं मथुरानाथं मन्दस्मितवदनं मथुरानाथं मथुरानाथं मङ्गलकारं साई मुकुन्दं मङ्गलकारं साई मुकुन्दं मङ्गलकारं विश्वाधारं विद्यानिलयं विमलचरितं साई मुकुन्दं साई मुकुन्दं सत्य साई मुकुन्दं ईश्वराम्बासुतं करुणाभरणं मङ्गलकारं सत्यसाई मुकुन्दं साई मुकुन्दं सत्यसाई मुकुन्दं साई मुकुन्दं सत्य साई मुकुन्दं साई मुकुन्दं सत्यसाई मुकुन्दं साई मुकुन्दं सत्य साई मुकुन्दं साई मुकुन्दं सत्यसाई मुकुन्दं साई मुकुन्दं सत्य साई मुकुन्दं साई मुकुन्दं सत्यसाई मुकुन्दं साई मुकुन्दं सत्य साई मुकुन्दं साई मुकुन्दं सत्यसाई मुकुन्दं साई मुकुन्दं सत्य साई मुकुन्दं साई मुकुन्दं सत्यसाई मुकुन्दं साई मुकुन्दं सत्य 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 साई मुकुन्दं